नमस्कार फ्रेंड्स। रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म स्टार्ट हो गया है। आज कितना फॉर्म अपने कैफ़े से भरा, मतलब आज का रेशियो काफ़ी कम था। 4 से 5 ही फॉर्म मैंने रेलवे का डाला है। मुंबई में, बिलासपुर में और कोलकाता में। मुंबई में 2, बिलासपुर में 2, कोलकाता में 1। अभी का लगेगा, अभी में वो उन्होंने डेट क्लियर नहीं किया, लेकिन मैं साइबर वाले भैया आपके साथ हमेशा हूँ। मैंने प्रीवियस में भी बताया है कि आपका जो ओबीसी है 1/4/2025 के बाद का मैं स्टार्टिंग से मैं 3-4 महीने से बोलता आ रहा हूँ कि ओबीसी बनवा लीजिए, ओबीसी बनवा लीजिए, ओबीसी बनवा लीजिए। आप लोगों को पता ही होगा कि मैं इस बारे में कितना बोल रहा हूँ। 1/4/2025 या 1/4/2025 के बाद का होगा, तभी आप ओबीसी में अपना फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अभी टाइम है, अगर आपके पास नहीं भी है तो आप बनवा सकते हैं। बिहार में आरओ लेवल का कम से कम होता है, जो एलिजिबल है आप फॉर्म को भर सकते हैं। और दूसरा, रेलवे को फॉर्म भरने में लाइव फोटो में और सिग्नेचर में स्टूडेंट्स को थोड़ा समस्या आता है अगर खुद से फॉर्म भरते हैं तो मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा, आप खुद से अपना फॉर्म भर पाएंगे इस बार अगर हमारा वीडियो देख लेते हैं। सिग्नेचर में और फोटो में तो थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगा, मैं इतने ही अच्छे से आपको समझा दूंगा कि आप खुद से अपने मोबाइल से खुद का भी फॉर्म भरेंगे और आसपास के जितने आपके अगल बगल में होंगे उसका भी आप फॉर्म अपने मोबाइल से चाहेंगे तो भर सकते हैं। इतना मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा कि फ़ोटो सिग्नेचर कैसे बनाना होता है अपने मोबाइल से, क्योंकि रेलवे में लाइव फ़ोटो लग रहा है। सिग्नेचर का जो रेशियो है वो कितना देना है, कैसे बनेगा। अगर आपके पास फ़ोटोशॉप नहीं है मोबाइल में तो फ़ोटोशॉप आता है, लेकिन आपके मोबाइल में नहीं चलेगा, उसके लिए पेड वर्जन होता है। तो मैं एक सिंपल ऑनलाइन तरीका बताऊंगा, कैसा भी सिग्नेचर होगा आप वहाँ अपलोड करेंगे और आपका जो साइज होगा वो अपने ऑटोमेटिकली बन के आ जाएगा। डाउनलोड कीजिए और सिग्नेचर को अपलोड कीजिए। और डॉक्यूमेंट्स तो अपलोड इसमें करना नहीं होता है, सिर्फ फ़ोटो और साइन का ही लफड़ा है। पोस्ट प्रेफरेंस कैसे करेंगे, कौन सा पोस्ट पहले रखेंगे, कौन सा पोस्ट आपके लिए अच्छा होगा। जिनका आईटीआई है, जिनका या फिर आईटीआई प्लस मैट्रिक प्लस आईटीआई है, वो कौन सा ट्रेड पहले रखेंगे, वो सारा चीज़ आपको बारीकी हमारे चैनल पे 1 से 2 दिनों में आपको पता चलता रहेगा। अभी जल्दीबाजी नहीं है फॉर्म भरने का। अभी आप बोर्ड को देखिए कि किस बोर्ड में कितना फॉर्म जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ स्टूडेंट्स ज़्यादा पसंद कर रहे हैं किस बोर्ड को। बस ये चीज़ आप अभी देखिए और 1 वीक वेट कर लीजिए। 1 वीक के बाद आप अपना सोचिएगा फॉर्म भरने के लिए। तब तक आपको पता चल जाएगा क्या क्या परेशानी आ रहा है रेलवे में। वो सोशल मीडिया का टाइम है, थोड़ा सा भी परेशानी होता है वो सोशल मीडिया पे आ जाता है कि ये परेशानी हो रहा है, यहाँ पे ये चीज़ करना है, यहाँ पे वो चीज़ करना है। और बाकी तो मैं हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए, रेलवे से रिलेटेड सारा अपडेट्स आपको मिल जाएगा। तो मैंने बस मेन यही था, ओबीसी से रिलेटेड था जो मैंने बता दिया। और फ़ोटो साइन कैसे अपलोड करना है, कैसे होगा, वो भी चलिए मैं अभी इसी वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट कर देता हूँ। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको गूगल पे टाइप करना होगा rrbapply.gov.in। बहुत सारा फेक वेबसाइट भी चल रहा है, उस पर आप सावधान रहिएगा। जो वेबसाइट मैंने बताया या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, अन्यथा आपका जो आधार कार्ड डिटेल्स है वो हो जाएगा, उसके लिए ध्यान रखिएगा। वेबसाइट जो है ऑफिशियल वेबसाइट रेलवे के किसी भी बोर्ड के आप साइट पे जाएंगे, वहाँ से आपको इसका अप्लाई ऑनलाइन करने का लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऑफिशियल लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इस पेज पे आ जाएंगे। जैसे इस पेज पे आएंगे, अगर आपने पहले से रेलवे का फॉर्म नहीं भरा है तो आप यहाँ से आपको क्रिएट एन अकाउंट पे करना पड़ेगा। तो क्रिएट एन अकाउंट पे करते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देख लीजिए, नेशनलिटी है इंडिया, फुल नेम, फिर रीटाइप नेम जो भी होगा आपका पूरा कर लेंगे। यहाँ पे आप नो ही रखिएगा। डेट ऑफ बर्थ और फुल फिर से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ रिपीट कर लेना है। जेंडर यहाँ पे है, यहाँ पे जेंडर आ जाएगा। फादर्स नेम, मदर्स नेम, मदर्स नेम। यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ पे वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड पे आपको मतलब वेरीफाई आधार से मोबाइल लिंक होना चाहिए तभी कर सकते, या फिर अगर आपके पास आधार नहीं है तो आई डोंट हैव आधार करेंगे। और यहाँ पे देखिए कितना सारा ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड, 2 ऑप्शन है। यहाँ से पैन कार्ड का नंबर, इशूइंग अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख दीजिएगा, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ भी लिख सकते हैं। प्लेस ऑफ इशू, डेट ऑफ इशू पैन कार्ड के केस में। और आधार कार्ड के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे डायरेक्टली आप वेरिफिकेशन थ्रू आधार पे करेंगे। आधार कार्ड का नंबर, आधार कार्ड
से रजिस्टर्ड नंबर पे OTP आएगा। OTP डालने के बाद वेरीफाई करेंगे, आई कन्फर्म पे करेंगे और यहाँ से पासवर्ड जो होगा, अगर आपका नाम राम है तो ram@123 इस टाइप का पासवर्ड बनाना होगा। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, पहला लेटर कैपिटल, उसके बाद का लेटर स्मॉल, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर की का यूज़ करके पासवर्ड आपको बनाना होगा। पासवर्ड कम से कम 8 डिजिट का आप रखिएगा और सेम पासवर्ड यहाँ पे डाल के प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे टिक आउट, यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे टिक आउट करके प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे करेंगे। उसके बाद लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही लॉगिन करते हैं आप, या फिर वैसे स्टूडेंट जो पहले से रेलवे का फॉर्म भरे हुए हैं, आप डायरेक्टली यहाँ से आपको लॉगिन करना होगा, या फिर अभी जो नए कैंडिडेट अभी रजिस्ट्रेशन किए हैं वो भी आप यहाँ से लॉगिन विद आधार करेंगे, या फिर RRB अकाउंट क्रेडेंशियल से भी कर सकते हैं, मोबाइल नंबर और पासवर्ड देके। लेकिन अच्छा रहेगा कि आधार कार्ड से ही लॉगिन कीजिए। यहाँ पे आधार कार्ड में जो नंबर दिया था वो आधार कार्ड पे OTP जाएगा, टिक आउट करेंगे, आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। चलिए इतना करके मैं आप लोगों के सामने लेके आता हूँ। जैसे ही लॉगिन करते हैं, आपके पास यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जिस भी बोर्ड में फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। एक बार आपने बोर्ड सेलेक्ट कर लिया, फाइनल सबमिट कर लिया, फिर उसके बाद आपको बोर्ड चेंज करने का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा जब तक एडिट का ऑप्शन नहीं आता है तब तक। लेकिन कभी कभी एडिट में भी आप बोर्ड अपना चेंज नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। पूरे होशो हवास में पूरे कंफर्मेशन के साथ ही आप अपना बोर्ड चॉइस करेंगे। एक बार आपने बोर्ड चूज़ कर लिया, फाइनल सबमिट कर दिया, बोर्ड चेंज नहीं होने को है, तो आप जो बोर्ड आप चाहेंगे भरना वो बोर्ड आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अभी मैं आप लोगों को मुंबई चूज़ करके दिखा रहा हूँ, ये हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं है, बस आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आपको आपने जो फॉर्म फिलअप किया था वो डेटा आ जाता है यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, रिलीजन, मदर टंग, और उसके बाद यहाँ पे चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी, परमानेंट विजिबल मार्क, मोल ऑन फेस, कट मार्क ऑन हैंड, जो भी होगा आप इस तरीके से लिख दीजिएगा। और उसके बाद 2 ID देना होता है, 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क देना होता है। तो उसके बाद फिर नीचे आते हैं, कैटेगरी का ऑप्शन है। यहाँ से आपका जो कैटेगरी है UR, SC, ST, OBC, EWS जो भी आप होंगे वहाँ से चूज़ कर लेंगे। और जैसे ही चूज़ करते हैं OBC कैंडिडेट होंगे तो 1/4/2025 के बाद का OBC लग रहा है, किसी भी लेवल का हो आपका चल जाएगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का बना होना चाहिए, जिसका अगर आप बिहार के हैं तो BOBCCO से आपका OBC का सर्टिफिकेट नंबर स्टार्ट होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से आप कास्ट जो होंगे आप यहाँ से कास्ट टाइप कर लेंगे, सर्टिफिकेट नंबर आपके कास्ट सर्टिफिकेट पे होता है वो टाइप यहाँ से कर देंगे। कहाँ से बना हुआ है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, RO से बना हुआ है, SDO से बना हुआ, रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, अगर आपका रेवेन्यू ऑफिसर से बना हुआ है RO से तो ये होगा, यानी BBOCO देखेंगे, या फिर सर्टिफिकेट में आपका मेंशन रहता है रेवेन्यू ऑफिसर SDO किससे बना हुआ, वो आप अपने सर्टिफिकेट पे देख सकते हैं। जिस स्टेट का होगा वहाँ से स्टेट चुनेंगे, इशू डेट यहाँ से चुन लेंगे। और उसके बाद अगर आप SC ST के स्टूडेंट्स हैं और रेलवे एग्ज़ाम देने जाने के लिए आपको पास देती है, तो अगर पास चाहिए होगा तो यस करेंगे और इस यहाँ पे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। सिर्फ SC ST स्टूडेंट्स को और हैंडीकैप स्टूडेंट्स को ये सुविधा मिलता है। तो अभी हमको पास का ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे नो कर दे रहा हूँ। OBC कैंडिडेट को ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद जैसे ही नीचे आते हैं यहाँ पे आपका एड्रेस है, एड्रेस आप अच्छे से फिल कर लीजिएगा, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस, विलेज, पोस्ट, PS जो होगा या पूरा एड्रेस जो होगा आप यहाँ से टाइप कर लेंगे। नियरेस्ट सिटी आप अपने विलेज का नाम भी लिख सकते हैं या टाउन का भी नाम लिख सकते हैं या डिस्ट्रिक्ट का भी नाम लिख सकते हैं। पिन कोड, प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो टिक आउट करेंगे और सेव पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, आर यू एन एक्स सर्विसमैन, नो, पर्सन विद डिसेबिलिटी, हैंडीकैप, अगर हैंडीकैप होंगे यस करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से कैटेगरी जो भी होगा आपका VI, HI, LD, OD, MD जो भी होगा यहाँ से
जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे लोकोमीटर मैंने सब किया, तो सर्वल पल्सी, लेकोरोपेसी, वो जो भी होगा आपका बोथ लेग होगा तो बोथ लेग पे सेलेक्ट कर लेंगे। परसेंटेज यहाँ से पूछा जा रहा है, PWD सर्टिफिकेट नंबर, PWD सर्टिफिकेट यानी फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट इशू डेट, और UDID नंबर होता है वो भी यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे मैं फिजिकल हैंडीकैप नहीं हूँ इसलिए नो यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हैं तभी यस करेंगे, अन्यथा आपका फॉर्म गलती हो जाएगा या फिर सीरियल नंबर फिर मांगता है। और उसके बाद जैसे ही नीचे आएंगे, इज़ योर राइटिंग एबिलिटी अफेक्टेड इन टर्म्स ऑफ पारा, तो यहाँ पे अगर आप फिजिकली हैंडीकैप होंगे और आप लिखने में असक्षम होंगे तब यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद आपको यहाँ से बहुत सारा चीज़ डिटेल्स यहाँ से आपको पूछा जाता है। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे इसको नो कर दे रहा हूँ। और नीचे जैसे ही आएंगे, आर यू एलिजिबल टू अवेलेबल फी कंसेशन अंडर EBC इन टर्म्स, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना फॉर्म गलती कर लेते हैं। EBC सेलेक्ट करेंगे यस, तो आपका फ़ी 250 कटेगा, लेकिन आपका हो क्या जाएगा ना कि आप इस रेस से बाहर हो जाएंगे, यानी इस रेलवे वैकेंसी से बाहर हो जाएंगे। EBC का मतलब है यहाँ पे इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास। अगर आप बिहार के EBC हैं तो बिहार में EBC को बोला जाता है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। यहाँ पे अंतर आप देख लिया, इकोनॉमिक और एक्सट्रीमली, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, लेकिन वहाँ पे है आर्थिक रूप से कमज़ोर। इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आप यहाँ पे यस कर लेते हैं तो आपसे उसका डिटेल्स मांगा जाता है, जो 50,000 से कम का इनकम बना हुआ होता है, DM लेवल का, वो लाल कार्ड पीला कार्ड जो होता है वो, तो आप यहाँ पे नो कीजिएगा, यस कर लीजिएगा, आप रेस से बाहर हो जाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आपका फ़ी 250 कटेगा, लेकिन आप रेस से बाहर हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप इंडियन रेलवे एम्प्लॉय होंगे यस करेंगे, नहीं तो नो करके। और डिटेल्स ऑफ कोर्स एक्ट, अप्रेंटिस होंगे यस करेंगे। ट्रेड है, ट्रेनिंग कहाँ से किए हैं, ट्रेनिंग टू डेट, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, इस रिजल्ट का जो डेट है वो, अगर मैं अभी यहाँ से अप्रेंटिस नो कर रहा हूँ, मैं यस करके इसलिए बता दिया कि आपको डिटेल्स पता चल जाए कि क्या क्या मांग रहा है। सेव करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से क्वालिफ़िकेशन का डिटेल्स आता है। मैट्रिक आपका पहले से ऐड रहता है, तो लेकिन यहाँ पे देखिए डिसिप्लिन वगैरह नहीं है। सर्टिफिकेट नंबर अगर आपका लगता है गलती है तो यहाँ से एडिट और डिलीट का ऑप्शन है, आपको रिफ्रेश डालना है सब कुछ तो डिलीट करके डाल सकते हैं, या फिर उसको सुधारना है तो यहाँ से पेन वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ओपन हो जाएगा। डेट ऑफ पासिंग, रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर है, यहाँ से बोर्ड लिखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ से अपडेट कर देंगे। और इन आपने अगर मैट्रिक के साथ साथ ITI किया है तो यहाँ से ITI है, ट्रेड जो होगा यहाँ पे एनी डिसिप्लिन ही आता है। ITI यहाँ से किए हैं वो लिख लेंगे। डिस्ट्रिक्ट ITI का, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका ITI का कॉलेज था वो ITI का नाम। और यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग आपके मार्कशीट पे लिखा हुआ होता है। डेट ऑफ रिज़ल्ट उसको देखेंगे। इनकेस आपका सर्टिफिकेट में डेट पहले और मार्कशीट में नहीं, तो नया ITI का मार्कशीट डाउनलोड कर लीजिएगा NCVT पोर्टल से। वहाँ से देखने के बाद आप अपना जो रिज़ल्ट का डेट होगा वो आप डाल सकते हैं। सर्टिफिकेट इशूड बाय NCVT SCVT जो होगा वो आप कर लीजिएगा। सर्टिफिकेट टाइप NTC, NCVT है तो NTC होगा, और अगर SCVT है तो STC होगा। उसके बाद ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ दोनों ऐड हो जाता है। एक बार फिर से रीवेरीफाई करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे मेन चीज़ आ जाता है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी फंसेंगे। सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहा है, फ़ोटो अपलोड नहीं हो रहा है, बहुत तरह का कमेंट समस्या आएगा। तो ये प्रॉपर पूरा मेरा वीडियो देख लीजिएगा, आपको फ़ोटो और सिग्नेचर में कोई परेशानी नहीं हो रहा है। सबसे पहले मैं बता दूँ सिग्नेचर कैसे बनाना है। आप गूगल पे टाइप करेंगे PI7 आपने वेबसाइट चुना। यहाँ पे आपको दिखेगा रिसाइज इमेज पिक्सल या रिसाइज सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे। जो भी आपका सिग्नेचर होगा आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे सिग्नेचर, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली विथ हाइट जो रेलवे में मांगा जा रहा है वो साइज़ यहाँ से 32 डाल लीजिएगा और रिसाइज सिग्नेचर पे करेंगे। ये जो सिग्नेचर बन के आपका डाउनलोड देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, डाउनलोड करेंगे। ये जो सिग्नेचर आपका जो बन के आएगा बिल्कुल रेलवे के साइज़ के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने चूज़ किया सिग्नेचर, जहाँ अभी यहाँ पे सिग्नेचर देखिए एकदम बिल्कुल फिट है, और एक बार में सिग्नेचर जो है अपलोड हो जाएगा। कभी कभी जो है आपका सिग्नेचर PI7 से बनाने के बाद भी अपलोड नहीं होगा, तो करना क्या होगा कि ये जो स्पेस आपको दिख रहा है ना ऊपर में, सिग्नेचर के ऊपर थोड़ा सा स्पेस वाइट दिख रहा है, तो इसको
आप प्रॉपर जो पूरा स्पेस है यहाँ से यहाँ, जैसे इतना खाली है, यहाँ पे इतना खाली है, ऊपर में खाली है, कोशिश कीजिएगा। देखिए मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ, योर अपलोड सिग्नेचर इज़ नॉट वैलिड एज़ पर स्टैंडर्ड। और इसी सिग्नेचर को मैंने फिर से थोड़ा सा साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया, मतलब पूरा जितना कवर एरिया है ना उसमें पूरे में एडजस्ट कर दिया। तो उसके बाद देखिएगा ये साइन है जो आपका अपलोड हो जाता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ऐसे ही सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे। और लाइव फोटो का जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आपके पीछे जो बैकग्राउंड है वाइट होना चाहिए, आप कैप नहीं लगा के रखे होंगे, और कोशिश कीजिएगा वाइट शर्ट पहन के फ़ोटो नहीं क्लिक करवाएं, नहीं तो फ़ोटो क्लिक होने में काफ़ी परेशानी होगा। मेरे जैसा चश्मा पहन के आपको फ़ोटो नहीं क्लिक करवाना है, और फ़ोटो क्लिक होगा भी नहीं चश्मा पहन के। इस बात का ध्यान रखेंगे, आप कितना भी कोशिश करेंगे चश्मा वाला फ़ोटो अपलोड नहीं होगा। और बस यही 2-3 चीज़ का ध्यान है। स्ट्रेट जो आपका चेहरा होगा बिल्कुल सामने करेंगे, और यहाँ पे लाइव कैप्चर का ऑप्शन आएगा। देखिए मैं अभी आर यू ट्यून यहाँ पे नो कर लेंगे, कैप्चर लाइव। जैसे ही सर्किल आएगा, सर्किल पे आप अपना चेहरा दिखाएंगे और वो ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा और ग्रीन टिक बन जाएगा, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे दिखा था। उसके बाद देखिए थोड़ा सा आप ये प्रोसेस करेगा, एआई है जो इसको वेरीफाई करेगा, और जैसे ही वेरीफाई हो जाता है, और देखिए फ़ोटो वो थोड़ा सा स्लो होता है, वो वेरीफाई होता है, एक से मतलब 10-20 सेकंड 30 सेकंड लगता है, इस पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये फ़ोटो मेरा जो है अपलोड हो चुका है। आपने देखा कि कैसे फ़ोटो अपलोड मैंने किया, इसी तरह से आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना होगा। बिल्कुल पीछे वाइट आप एक टॉवल चादर कुछ भी किसी स्टूडेंट से पकड़वा लीजिएगा, और मोबाइल कैमरा, फ्रंट कैमरा या बैक कैमरा जो भी हो, और एकदम बिल्कुल सीधा वाइट जो आता है उसमें सर्किल में आपको अपना फेस करना है, और ऑटोमेटिकली वो क्लिक कर लेगा। तो उसके बाद यहाँ पे सेव करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के बाद यहाँ से आपका पोस्ट प्रेफरेंस आ जाता है। तो पोस्ट प्रेफरेंस जो असिस्टेंट टीआरडी, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल सीआर, असिस्टेंट टीएल एंड एसी, असिस्टेंट एसएनटी, पॉइंट्समैन, असिस्टेंट ट्रैकमैन, उसके बाद ट्रैक मेंटेनर 4, असिस्टेंट ब्रीज सीआर, सीआर का मतलब हो गया सेंट्रल रीजन, मुंबई बोर्ड मैंने चूज़ किया तभी वो सीआर आ रहा है यहाँ पे। और उसके बाद पिछले बार था कि सीआर डब्ल्यूआर एक साथ आता था, इसमें सिर्फ अभी सीआर है। और असिस्टेंट कैरेज वैगन सीआर और असिस्टेंट लोकोसिल्ड सीआर है यहाँ पे। तो पोस्ट प्रेफरेंस आप कैसे करेंगे, तो इसमें जो सबसे अच्छा पोस्ट है ये मेरे अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, आप अपना देख लीजिएगा लेवल के अकॉर्डिंग। और उसके बाद बहुत सारे टीचर आप जहाँ क्लास कर रहे हैं वो भी आपको गाइड करेंगे कि कैसे पोस्ट प्रेफरेंस करना है। मैं अपने अकॉर्डिंग जो मैं प्रेफरेंस करता हूँ उसके अकॉर्डिंग, जो हमें पसंद है उसके अकॉर्डिंग मैं अपना कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले असिस्टेंट टीआरडी दे रहा हूँ, असिस्टेंट ऑपरेशन दे रहा हूँ, टीएल एंड एसी दे रहा हूँ, एसएनटी दे रहा हूँ, फिर पॉइंट्समैन, फिर असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन, फिर इलेक्ट्रिकल, और फिर उसके बाद ट्रैक मशीन और ट्रैक मेंटेनर सबसे अंतिम है। इस तरीके से मैंने अपना पोस्ट प्रेफरेंस कर लिया, देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे पैलेस में पटना डाल देंगे, या फिर आप जहाँ से फॉर्म फिलअप करें वो उस ज़िला का नाम लिख देंगे। प्रीव्यू एप्लीकेशन पे करेंगे, सारा डिटेल्स आ जाता है, अच्छे से चेक करके सबमिट पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हैं आपको 500 रुपये पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाता है। अगर आप जनरल ओबीसी से हैं, एससी एसटी से तो 250 रुपये, फीमेल है तो 250 रुपये फी पेमेंट होता है। फ़ी आपका जो है रिफंड हो जाता है, जो भी आप बैंक अकाउंट दिए हैं एग्जाम के बाद आपका 400 रुपये फ़ी रिफंड हो जाता है। एससी एसटी का 250 रुपये रिफंड होता है। तो मैंने जो बताया डिटेल्स, फ़ोटो साइन में हमको नहीं लगता है कि आपको परेशानी होगा। थोड़ा सा फ़ोटो में भी प्रॉब्लम हो सकता है, 1-2 बार आपको ट्राई करना पड़ेगा, लेकिन फ़ोटो जो है आपका क्लिक हो जाएगा। अगर मैंने जो आपको बताया है कि फॉर्म कैसे भरना है वगैरह वगैरह, अगर आपको ठीक लगा चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मैं ऐसा ही वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। थैंक यू, गुड लक।